हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सलेक्शन। आज एक बार फिर से हम जीके के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है देविका रानी, दूसरा ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के, तीसरा ऑप्शन है लुमियर ब्रदर्स और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा साहेब फाल्के। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्रिप्स, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से आगे कमेंट करें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक डैश। भारत में शिक्षा है एक डैश। पहला ऑप्शन है नागरिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य दायित्व, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार और चौथा ऑप्शन है मूलभूत अधिकार। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था? पहला ऑप्शन है संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वीवी गिरी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है 2003। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2002। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा ऑप्शन है भद्रा नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी और चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम मेला कहाँ लगता है? प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन है सोलापुर में, दूसरा ऑप्शन है सोनीपत में, तीसरा ऑप्शन है सोनमार्ग में, चौथा ऑप्शन है सोनपुर में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनपुर में। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है वडोदरा, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है सूरत। अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दिए गए राज्यों में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के दिए गए राज्यों में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। तो चलिए चलते हैं आज के
अगले प्रश्न पे, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर बनी है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर बनी है? पहला ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन है सतलुज नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है व्यास नदी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। ऑप्शन बी सतलुज नदी। तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है हीरापुर, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? पहला ऑप्शन है 94, दूसरा ऑप्शन है 115, तीसरा ऑप्शन है 195 और चौथा ऑप्शन है 228। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 228। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। जहां भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है रीवा, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारीबाग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो गाइज हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। तो ऐसे ही नए नए जीके जीएस के क्वेश्चंस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप कितने आंसर सही हुए हैं।